जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक ये यूनिपोलर डिवाइस होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो मैंने आपको बताया कि जेफेट मैंने डिजाइन किया जिसमें मैंने एन चैनल लिया और यहाँ पर 2 पी सबस्ट्रेट लिए। अब यहाँ पर एन चैनल में मेरे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अभी मैं केस 1 डिस्कस कर रही हूं जिसमें मैंने मेरे गेट और सोर्स को सेम पोटेंशियल पे रखा है और मैंने एक बैटरी अप्लाई की है अक्रॉस द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल, जहां पर मेरा ड्रेन टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है और मेरा सोर्स टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है। अभी क्योंकि यहाँ पर मेरा ड्रेन टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है और सोर्स लोअर पोटेंशियल पे है, तो वैसे वैसे मेरी वोल्टेज डिक्रीज हो रही है। तो मेरे अपर पार्ट में क्योंकि रिवर्स बाइसिंग ज्यादा है, तो वहां की मेरी डिप्लीशन रीजन बच्चे विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हो डिप्लीशन विड्थ ज्यादा है अपर रीजन में, क्योंकि अपर रीजन में रिवर्स बाइसिंग ज्यादा है। तो यहाँ पर मेरी विड्थ कम है क्योंकि यहाँ पर मेरी वोल्टेज क्या है, कम है, मेरी रिवर्स बाइसिंग कम है। अब अगर जब मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करती हूँ, तो जैसे जैसे मैं इस VDD वोल्टेज को इंक्रीज करना चाहती हूँ, जैसे जैसे मैं इस VDD वोल्टेज को इंक्रीज करती हूँ, वैसे वैसे मेरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो मेरा ड्रेन करंट इंक्रीज करता है। तो फर्स्टली क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने मेरी ड्रेन सोर्स की वोल्टेज को इंक्रीज किया, वैसे वैसे मेरा ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस पॉइंट को देखो कि जैसे जैसे मेरा ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा है, मेरी रिवर्स बाइसिंग भी तो बढ़ रही है। अगर रिवर्स बाइसिंग बढ़ रही है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ रही है। जैसे जैसे मेरा ड्रेन करंट बढ़ रहा है, तो ये डिप्लीशन रीजन यहाँ से और ज्यादा थिक होने लग जाएगा, धीरे धीरे ये यहाँ से और ज्यादा थिक होने लग जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाके इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो का पाथ इतना नैरो हो जाएगा, एक चुटकी जैसी सिचुएशन आ जाएगी। जैसे आप बोलते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, बिल्कुल वही वाली चुटकी, एक चुटकी जैसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसका पाथ इतना नैरो हो जाएगा कि करंट फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। वो सिचुएशन आ जाएगी सैचुरेशन करंट की। उसके बाद आपका करंट फर्दर इंक्रीज नहीं कर पाएगा, करंट वहां पे जाके रुक जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। मतलब उस वोल्टेज को, जहां पर ये सिचुएशन आई, जहां पर आपका करंट सैचुरेट हो गया, उसको मैं बोलती हूँ पिंच ऑफ वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम नाम देते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, की एक पिंच जैसी सिचुएशन आ गई है। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट आपने ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि कभी भी ये दोनों डिप्लीशन रीजन आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे का मतलब है कि कभी भी इनका पूरा टच नहीं होगा, पाथ ब्लॉक नहीं होगा, स्टिल वहां पर करंट रहेगा, लेकिन एक कांस्टेंट, एक सैचुरेट वैल्यू ऑफ करंट रहेगी। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि वो करंट, वो आपस में डिप्लीशन रीजन टच क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको पता है डिप्लीशन रीजन में प्रेजेंट होते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। अब इमोबाइल चार्ज कैरियर यहाँ पे क्योंकि सेम नेचर के है, तो उनमें होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब क्योंकि उनमें होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, तो कभी भी डिप्लीशन रीजन आपस में टच नहीं करेंगे और आपको मिलेगा एक सैचुरेशन करंट, और इस वोल्टेज को बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। लेकिन अगर आप इस VDD की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो उस पॉइंट पे जाके इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट इजीली आपका जो हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था आपका